सुनना चाह रहे हो? जोश में और होश में दोनों हो, फेल तो नहीं हो गए? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप? मुझे मालूम था कि तुम फेल नहीं होगे। ऑफर तुम्हारा, देखो इस दौर में ना हाई साहब, सही साहब, इस दौर में अगर कोई हज करने जाता तो 3.5 लाख रुपए से आसपास लगते हैं एक बंदे के। इतने लग रहे हैं ना? मैंने अंदाजे से बताया, कुछ कमो बेश 3 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में एक बंदे के लग रहे हैं। दोनों मियां बीवी जा रहे हैं 7 लाख से 8 लाख तक लग रहे हैं, ये 6 से 8 तक लग रहे हैं, नहीं लग रहे? फिर भी 3 लाख रुपए में, 3 लाख आसान तो नहीं कम थे, 3 लाख रुपए में एक हाजी जी हज करके फिर भी गारंटी नहीं दे सकते कि मेरा हज कबूल हुआ। और मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दे रहा हूं आज, तुम्हारी एक चबन्नी नहीं लगेगी, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, तुम्हारी एक धेली, धेली बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम बुजुर्ग बताओ ना? धेला। हाँ, तुम्हारा एक धेला, धेला, तुम्हारा एक धेला नहीं लगेगा, चलो अपनी जुबान, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा और तुम हज का सवाब पा जाओगे। और वो भी कैसा हज? हज मकबूल, गारंटी इस हज की जो मैं बता रहा हूं। अगर इजाजत हो तो बता दूं, अमल करोगे? ऑफर है, हदीस पे लेकर टेकूंगा। कहां ले जाऊंगा? कौन सा काम करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मगर सुनो, काम ये करना अगर जिसके मां बाप हैं, क्या है बोलो? जिसके माँ बाप है वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप को राजी करके शाम को जा करके देख ले बिस्तर कैसा, आराम से सो रहे, रात को अपने कमरे में आकर के सो जाए और सुबह को जब आँख खुले तो कुछ पढ़ना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है, बस जा करके माँ बाप का मोहब्बत की नजर से दीदार कर ले। ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं अगर किसी ने अपने माँ बाप का दीदार कर लिया तो उसको 1 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? क्या मिलेगा? 1 हज मकबूल का सवाब। ईमानदारी से बताइए, करते हो ऐसा? कोई पीर साहब आ जाए, मैं आ जाऊं तो इतने लोग हाथ चूमेंगे, नाक लगा देते हैं चूमते चूमते। कोई पीर साहब और इतने चूमेंगे, इतने, अम्मा तड़प रही है मुझ पे नोट उछाल रहा है, नोट पर नोट, देखो शायर आ जाए तो नोट पर नोट चल रहा है, और अम्मा बेचारी खांस रही है। 20 रुपए के 2 अंडे लाके अपने हाथों से उबाल के काली मिर्च डाल के अपनी अम्मा की बारगाह में अगर तूने रख दिया ना, हजारों मौलाना की दुआएं एक तरफ और तुम्हारी माँ और बाप की दुआ एक तरफ। मसला बताऊं तुम्हें? मसला बता दूं, और अगर मसला गलत साबित हो जाए ना, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, मुंह मांगा इनाम, क्योंकि पहले पढ़ा उसके बाद यहां तक आया हूं, और उलमा को इख्तियार है गलत बोलूं तो ये मुझे यहीं पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, समझ रहे? ताकि आगे जाके फिर कभी गलत ना बोलूं। लेकिन सुनो, पहले तहकीक करके उसके बाद बोलता हूं। 1000 मौलाना पीर और मुफ्ती साहब, अच्छे अच्छे, नकली पीरों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे पीर इधर लाइन में खड़े हों और तुम्हारी माँ और बाप इधर लाइन में खड़े हों, समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हों, ये 1000 पीर मौलाना मुफ्ती सब सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें, जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। टकरा लो, जाके जाओ, गलत हो तो बुला ली, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा। वरना क्या होगा बोलो? कितने लोग हैं यार अपनी माँ का दिल दुखाते, अपने बाप का दिल दुखाते। कुछ लोग कहते हैं ना यार, अरे तुम जब एक मोटरसाइकिल चला सकते हो, कार चला सकते हो, अपना घर बना सकते हो, सब काम, तो तुम अपने अब्बा के कपड़े नहीं धो सकते क्या? बीबी पे लट फेरेगा कि मेरे अब्बा की खिदमत कर, अम्मा की, तेरे अब्बा की नौकर है क्या? तुम अपने
तुम अपने बाप के बेटे हो ना, अभी हम जवान हैं, हाथों में खून है, ताकत है, हम सारे काम कर सकते हैं, तो अपनी माँ के कपड़े हम धोंगे, प्रेस हम करेंगे, अपने बाप के कपड़े हम धोंगे, प्रेस हम करेंगे। जब ऐसा करेंगे ना तो बीबी अगर तुमसे मोहब्बत करेगी तो वो खुद शर्म के मारे कल को तुम्हें मौका ही नहीं देगी, पहले से पहले ही कपड़े तुम्हें धुले हुए मिलेंगे। बोले होगा नहीं होगा? अरे आशिकों की सहाबा के बाद अगर आशिकों की फहरिस्त बनाओ तो सब जो नंबर 1 पे आशिक आते उनमें से एक आशिक का नाम उवैस करनी है। क्या नाम है? इनका मकाम इतना ऊंचा कैसे हुआ मालूम है? इनकी मां अंधी थी, अंधी। अपनी माँ का हाथ पकड़ के पहले तो लैट्रिन बाथरूम में लोटा पानी रख के आते थे, फिर हाथ पकड़ के वहां ले जाते थे, फिर किबाड़ या पर्दा लगा करके पीट करके खड़े हो जाते थे। माँ से कहते थे माँ मैं बाहर खड़ा हूं, समझ रहे? और फिर जब माँ को अपने हाथों से तेल डालते थे, कंघी लकड़ी की होती थी, कंघी करते थे, माँ के सर में ऐसे करके मालिश करते थे, पाँव दबाते थे, समझो। तो ये अंधी माँ दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे, मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे, मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे। तो इतना ऊंचा मकाम हुआ, नबी ने सहाबा से कहा था लो ये मेरा जुब्बा है और जाकर के मेरे दीवाने उवैस को दे देना, वो मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर देगा। नबी ने खुद कहा था मेरे बाद आएगा, नबी ने खुद। और इतना बड़ा आशिक था। नबी का जमाना, उनका जमाना 20 साल का साथ में गुजरा है, मगर एक दिन नबी का दीदार करने नहीं गए। क्यों? बाप थे नहीं, माँ अकेली थी, किस पे छोड़ के जाते? माँ ने बहुत कहा नहीं माँ छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। कौन खाना खिलाए? अपने हाथों से खाना बना दे, रोटी के लुक़मे दे। तुमने कभी पाँव भी नहीं दबाए। माँ का दिल बाज तो हजरत इतनी गंदी जबान का अम्मा से कहता चुप, तू ही है जो घर में झगड़ा डाले पड़ी हो, तूने आग लगा दी घर में। अच्छा, उसने 9 महीने पेट में रखा वो कुछ नहीं, उसने तुम्हारी लेटरीन धोई वो कुछ नहीं, पेशाब धोया वो कुछ नहीं, तुम्हारे घर में आग लगाई। जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो आग लगाएगी, और जो बाहर से आई है आज तुम्हारे दिल को जीत लिया वो तुम्हारी सब कुछ हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बीबी का गला घोट के मार दो, उसका भी हक अदा करो, मगर ऐसा नहीं है कि मां को एक तरफ डाल दो। अगर माँ को एक तरफ डाल दिया और माँ नाराज है, बाप नाराज है, तो सुन लियो कितने बड़े मौलवी हो, कितने बड़े मुफ्ती हो, कितने जलसे करा लियो, जलसे तो छोड़ो, खाना काबा में हज करते करते मर जाइयो, खाना काबा का गिलाफ चूमते चूमते मर जाइयो। अगर माँ बाप नाराज है सजदे करते करते मर जाइयो। एक भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए मैं नहीं कहता हूं, नबी फरमाते, कोई हदीस गलत साबित कर दे मुंह मांगा इनाम। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुक़द्दिमुन बिक़द्र। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं, जिसके माँ बाप जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, तो उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। इसलिए मैंने हदीस पढ़ दी ताकि कोई ये ना समझे कि अपनी तरफ से बता के चलेगा। अब भाई समझना ना समझना आपकी बात। तो बताओ तुम रोजाना 1 रुपया नहीं, 1 चवन्नी नहीं, रोजाना 1 हज का सवाब पालोगे अगर करो तो। ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि अमल करो। एक मर्तबा मैं पढ़ रहा था ना, तो एक नेकियों का रास्ता और मिला, ऑफर है, वो ऑफर हदीस शरीफ से बता दूं, और बड़ा ही आसान है, बड़ा प्यारा ऑफर है, बड़ा आसान। बूढ़ों के लिए तो बड़ा काम का, इन्हें क्योंकि नींद कम आती है, बूढ़ों के लिए बड़ा काम। बता दूं या छोड़ दूं? अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, भले नमाज का टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, कलमा नहीं पढ़ रहा, तस्बीह नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है अल्लाह के घर में और सांसें ले रहा, अगर 1 घंटा बैठा तो हजारों सांसें ले लेगा। मगर आमना के लाल फरमाते, अगर कोई बंदा मस्जिद में बैठे तो अल्लाह ताला उसे हर सांस पे 400 नेकियां अता फरमाता है। यार कितनी प्यारी बात। 4 कुछ भी नहीं, पढ़ भी नहीं रहे, खाली मस्जिद में बैठे, चौराहों पे तुम घंटों घंटों गुजार देते हो, वो भी किसी की खिदमत में नहीं, बुराई करने में, किसी की मदद में नहीं,
लड़ाई झगड़े में, कोई सियासत की बातें होने लगे तो कितने सब लगे रहते हैं, बैठकों पे बैठे रहते हैं, आधी आधी रात चाय पी रहे हैं, चाय सब कुछ। मस्जिद में आखिरत बनाने के लिए खाली बैठा, खाली कोई पढ़ नहीं रहा, तब भी नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर सांस पे 400 नेकियां अता फरमाता, और बगैर पढ़े इतना सवाब है, और अगर कुछ पढ़ोगे तो कितना सवाब होगा। ये बातें आज से करोगे? बोलो, करोगे आज से ये बातें या नहीं करोगे? हाँ ना बताओ, करोगे? बोलो। और 2:10 हो गए। बस आखिरी बात बता दूं और मेरी गुफ्तगू खत्म, क्योंकि मुझे रोजाना बोलना पड़ता है। और दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे। मैं इतना थका हुआ था, आधे लेट गया, इतनी आवाज हो रही थी सब कुछ, मगर मैं सो गया। हाँ, कहते नहीं जो नींद में होता है उसे कांटों पे भी नींद आ जाती है, और ये भी एक अल्लाह की नेमत है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं गोली खाते हैं सोने के लिए। क्या खाते हैं? ताकि नींद आ जाए। खाते नहीं खाते? तुमने कुछ लोग ऐसे दोगे, रोड चल जाओ, फुटपाथ पे पड़े हुए, आधी चादर ओढ़े, आधी खुली पड़ी है, और सो रहे हैं आराम से, पी पी बसें जा रही है, ट्रक जा रहा है, मोटरसाइकिल, और वो पड़े हुए सो रहे हैं, नींद आ रही है, है नहीं ऐसे? उन्हें डर नहीं है, उनके पास माल नहीं है, ऐल दिली से सो जाते हैं। और जिनकी तिजोरी में माल है, इधर का लूटा हुआ उधर का लूटा हुआ, तो उसे डर के मारे, टेंशन के मारे इतना कर्जा ले लिया, नींद नहीं आती, अब डॉक्टर से दवा लेके गोली खा के तो सो रहे। गोली खाते खाते फिर किडनियां खराब हो जाती हैं। अल्लाह ताला तुम्हें हमें सबको सलामत रखे, सबको सलामत। आखिरी बात इतनी बता दूं, मर्द और औरतों के लिए, दोनों के लिए वो बात काम की है। तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं? देखो, बेटा है, बेटी है, बीबी है, माँ है, बाप है, चचा, ताऊ, खालू, मामू, सब है कि नहीं है? बोलो, ये सब हैं। अब तुम ये पूछो, किसी किताब में पढ़ो, कहीं देखो कि हम पे सबसे ज्यादा हक है किसका? बेटे का या बेटी का? बीबी का या माँ का? बाप का या चचा, ताऊ, खालू, मामू, किसका है? सबसे ज्यादा हक किसका है? तो किससे पूछोगे? किसी मौलाना की बात में करता नहीं, किसी मुझसे भी मत पूछो। किससे पूछोगे? बोलो, इस्लाम से। किससे पूछोगे? बोलो। तुम्हारी बस्ती में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयोगे। तू बता भाई, उस इस्लाम की बात मैं नहीं करता, मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। किस इस्लाम की बात कर रहा हूं? बोलो, शरीयत मुस्तफा की बात कर रहा हूं, मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। कौन है वो जिसका तुम पे ज्यादा? लोगों जलसे से बात लेकर के जाओ, हमारी बेटी भी है, बेटा भी है, सारे लोग हैं, मगर बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बीबी से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, चचा से ज्यादा, साली से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक मर्दों पर उसकी माँ और बाप का है। किसका? बोलो। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं। किसी वली की दुआ नबी की तरह है? बोलो, तुम में से किसी की नबी की तरह नहीं, मगर माँ बाप वो हैं जिनकी दुआ नबी की तरह। नबी फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती ही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। ये कौन कहता? नबी कह रहे हैं यार, नबी, और नबी की बात गलत हो ही नहीं सकती। चलो, ये मर्दों की मैंने बात बता दी, मगर मेरी बहनें भी छतों इधर आधर पर्दे से सुन रही हैं। औरतों के भी रिश्तेदार होते हैं, उनका भी बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन। औरतों पे शादी के बाद सबसे ज्यादा हक किसका है? औरत पर उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके भाई का नहीं, उसके बहन का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं। मेरी बहनें सुन ले, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। किसका होता है? बोलो, शौहर का। यहां तक हक है, नहीं भाई समझ रहे? यहां तक। अब तुम भी कल को जाके लड़ी मत जाइयो बीवी से, कहीं पता चले कि लठिया दो और क्या। मैं सैयद साहब की तकरीर सुन के आया था,
समझे? तो औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का, समझ रहे? यहां तक हक है कि बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर ईमानदारी से बताइयो, इजाजत ले रही है? तुम तो जरूर कोई ना कोई इजाजत लेता होगा, क्योंकि अब ट्रैक्टर ट्राली हो गई और ट्राली ट्रैक्टर हो गए। अरे भाई, जब वो 4 पहियों की लाएगी तो हमेशा दबे हुए तो रहोगे ही। ससुराल का माल खाओगे तो दबे हुए तो रहोगे ही, समझे? जब वो कमा के ला रही है तो दबे हुए तो रहोगे ही। इससे अपने खून पसीने की कमाई आधी रोटी खिलाओ तो मर्द बन के रहोगे। और बात इतना, क्या जुमला बोलूं तुम्हारे लिए, इतना बड़ा काहिल है, इतना बड़ा सुस्त है, ना काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। गलत हो गई क्या? हाँ, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब वजन मिला, ते से ते मिल गई अब। जीम से जीम। अब सुनो, अब पड़ा रहेगा, पड़ा बीबी कहेगी ना कमा लो, बोले ऐसा कर, मैं के जा रही है 2000 जरा मेरे साले से ले आना। अब वो बेचारी कभी अम्मा से लिए, कभी अब्बा से लिए, और बाद इतना नालायक है, मारता पीटता, कहता लेके चल ले। इस पे मर्दानगी दिखाता है, इसको मर्द बोलोगे? अरे वो तुम्हारे निकाह में आई है, इमाम साहब पढ़ाते हैं माँ नानो नफके के, नानो नफके के साथ, नानो नफका कहते हैं रोटी खर्चा, तो रोटी खर्चा वो कर रही है, तुम कर रहे हो, तो अब तुम बीवी हो गई, वो शौहर हो गया। यही तो हुआ। अपने आप को संभालो, अपने आप को अच्छा करो, मर्द बन के रहो, मियाँ बीवी दोनों आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहो। बाज इतना बदतमीज इंसान है, हर महीने बीवी की सर्विस कर रहा है यार, खाली मूली थप्पड़ जूता चप्पल। मगर बाज मेरी बहन वो भी इतनी टेढ़ी है, हाँ चुप, इतनी टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी ये साहब, जब तक उसकी 1 महीने में बढ़िया होगा सर्विस ना हो जाए ना, वो भी नहीं चलती है, धुआं ही फेंक रही है वो भी। अब तो तुम्हारे मतलब की हो गई। चुप जाओ, तो मत बोलियो, इस बंदे को कोई पता नहीं क्या बोल दे। अभी बहुत शानदार शायर नूरुद्दीन मंजर और राशिद मरकजी भी मौजूद है, अभी है अगे? अच्छा समझे। हाँ, ये इनका कलाम होना नूरुद्दीन, ये वो शायर है जो खुद लिखते भी हैं और पढ़ते भी। इनका बेटा भी शायर है, ये भी शायर है, इनका बाप भी शायर है। हाँ, तुमने नाम सुना होगा, उलमा जानते हैं, हजरत अल्लामा, बहुत नेक परहेजगार जात, अच्छे आलिम अलग ही होते हैं यार, बहुत नेक, हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद रजपुरी। तुम्हारे यहाँ सईद अख्तर भोजपुरी थे इधर, है नहीं? अभी तो हैं ऐसा, अभी हैं, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये भी अच्छे खतीब थे, लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद रजपुरी बड़े नेक, बड़े अच्छे, वो बहुत बड़े शायर, बहुत अच्छे शायर। उनके बेटे ये आलिम भी हैं, नूरुद्दीन मंजर। उनका कलाम सुनियो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, नात शरीफ ऐसी होती है। समझ रहे मेरी बात? बस, और मैं तुमसे ये गुजारिश करता हूँ, आज के बाद कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारे दीन पे, इस्लाम पे दाग लगे, धब्बा लगे। कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुसलमानों की गर्दन झुके। आपस में इत्तेफाक रखो, एक दूसरे की मदद करो, प्यार करो, किसी के काम को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। समझ रहे मेरी बात? इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। अब नूरुद्दीन मंजर साहब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं, इनसे नात शरीफ सुनिए और मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।